हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो यार, जो लोग देख रहे हैं वो यूट्यूब में ये सारे वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको नॉलेज ही मिलेगा और कुछ नहीं। दूसरा, आपको बहुत बेहतरीन अपडेट मिलेंगे हमसे, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अब मेरे पास एक फ़ोन है, सैमसंग का M11 है आई थिंक। और नोटिस कीजिए कि ये फ़ोन डेड कंडीशन में है। तो आओ, उसका एक मैं छोटा सा डेड डायग्नोस का स्टेप सिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो किस तरीके से इस डाइट को डायग्नोस किया जाए, और इसको हम चेक करेंगे इस बार यहाँ पर रखी हुई यूएसबी टेस्टर से। तो देखो, किसी भी डेड फ़ोन में शुरुआत हम कहाँ से करें। हालांकि डेड फ़ोन को डायग्नोस करना आज की डेट में बहुत ईजी है। और सबसे नई बात क्या है कि अगर आप बोनियो यूज़ करते हैं तो बट आप बोनियो में आप देखेंगे कि इस फ़ोन का लेआउट तो है, बट स्कीमेटिक नहीं है, मतलब सर्विस मैनुअल है। सर्विस मैनुअल से आप कुछ नहीं कर सकते, आप ठीक है, डैड वैड नहीं बना सकते, ये किसी के काम की चीज़ नहीं है सर्विस मैनुअल। हाँ, बट इतना है कि देखने में मज़ा आता है पर काम की नहीं है। हाँ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं तो कुछ। बट हमको किसी भी स्कीमेटिक डायग्राम पर निर्भर नहीं होना है डैड फ़ोन में। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम इसकी डीसी मशीन की रीडिंग देख सकते हैं, हम वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और यूएसबी एम्पियर से भी चेक कर सकते हैं। तो यूएसबी एम्पियर में सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि कभी भी आपका फ़ोन आया तो आप तो खोलोगे नहीं पहले फ़ोन, ठीक है। आप तो पहले ये जानोगे कि फ़ोन में क्या फ़ॉल्ट है। तो नोटिस कीजिए, तो मैं पहले यूएसबी एम्पियर से टेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, मैंने चार्जर लगाया है। अब आप इसकी एम्पियर को नोटिस कीजिए। तो देखिए, 0.10, अगर आपको दिख रहा होगा तो 0.10 फ्लक्चुएट कर रहा है। नोटिस करो जहाँ मेरी अंगूठा है, 0.10 फ्लक्चुएट कर रहा है। तो फ्लक्चुएशन नहीं करना चाहिए किसी भी फ़ोन में एम्पियर। इसका मतलब है फ़ोन में शॉर्टिंग है। तो अगर मैं डीसी मशीन डीसी से बिल्कुल नहीं चेक कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ अलग ही तरीका यूज़ बता रहा हूँ। अगर आप शॉर्टिंग चेक करना है तो आप कनेक्टर पे आ जाइए। अब सबसे पहले आप मल्टीमीटर से शॉर्टिंग चेक करना देखते हैं हम कि मल्टीमीटर में जो बी बैट होता है और बीपीएच होता है, उसमें शॉर्टिंग कहाँ दिखाई दे रही है। तो हमने डायोड मोड पे रखा हुआ है, नोटिस कीजिए मल्टीमीटर को, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये हमारा बी बैट है, तो ये रीडिंग स्टेबल है बिल्कुल, 700 के अंदर आनी चाहिए 250 से, तो बिल्कुल स्टेबल है। और रिवर्स करेंगे तो 1000 के ऊपर है या ओएल, तो 1000 के ऊपर है। डेट मीन इसका मतलब ये है कि इस फ़ोन में बी बैट और बीपीएच, या क्योंकि सैमसंग का फ़ोन है, पर इट डजेंट मैटर, क्योंकि आईसी कॉलकम का लगा है तो बीपीएच ही बनेगा। अगर मान लो आईसी सैमसंग का लगा होता तो यहाँ पर बनता बी बैट SYS। तो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी है ना यहाँ का, तो बिल्कुल ओके है, यहाँ पे कोई सीन नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप एक एक करके कंपोनेंट चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले बजर मोड पे रखूंगा सॉर्टिंग के लिए, राइट। तो इसको आप चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना बीप आ रहा है, ये कॉइल दिख रहा है आपको, और रीडिंग भी आप देखो तो बिल्कुल कोई जीआर नहीं है, मतलब ये लाइन शॉर्ट है। ये कैपेसिटर भी नोटिस कीजिए। ठीक है, दोस्तों फिलहाल वीडियो में तो नहीं, पर क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इससे बीप आने को सॉर्टिंग नहीं बोलते हैं। ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है, बट हमारे हिंदुस्तान के टेक्नीशियंस को समझना नहीं चाहते हैं। खैर, ये देखिए, देखो यहाँ पे जो दो कोयलें लगी हैं दोस्तों, ये ब्लैक कोयल है, इन कोयलों पे भी शॉर्टिंग है। ये जो कोयल है ना, ये स्पीकर पर गई है, मैं आपको बताना चाहूँगा।
ये देखिए, ये स्पीकर की टिप्स पे गई हुई हैं, ये स्पीकर की टिप्स है, ये देखो। तो इसका मतलब है कि हमारे स्पीकर की टिप्स की लाइन शॉर्ट है। इसका मतलब ये है कि ऑडियो लाइन का सेक्शन शॉर्ट है। अब क्योंकि ऑडियो हमारा इस आईसी के अंदर है, ये पीएम है, और कॉलकम में इसमें जो ऑडियो सेक्शन है सीडीसी जिसको कोडेक कहते हैं, वो इस आईसी के अंदर है। तो ये पावर प्लस ऑडियो दोनों को साथ लेके चल रहा है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि इस आईसी में ही प्रॉब्लम है, तो हम कोई रोजिंग का यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। अब रोजिंग का यूज़ करते हैं और ज़्यादा एम्पियर कहीं भी लगाकर अपने सीपीयू और एमएमसी को सीधे शॉर्ट कर देते हैं, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो पीछे सीपीयू और अगर इसका, ये देखिए सैमसंग की इसमें यहाँ पर एमएमसी यूज़ की गई है, और यहाँ पे एचडीएम सीपीयू लगा है 450। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका पावर ही निकालेंगे। डायग्नोस करने के बहुत से तरीके हैं, आप सारे तरीके आपको आने चाहिए, और आप एक बार में वो सारी चीज़ नहीं सीख सकते। अगर कोई इंस्टीट्यूट वाले आपसे बोलते हैं कि हम एक ही बार में आपको सब कुछ सिखा देंगे, तो समझ लो रॉन्ग नंबर। दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर आपका आईक्यू लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप एक ही बार में सब कुछ सीख सकते हैं, तो आप ये फील्ड को छोड़ के ना आईएएस कीजिए और बढ़िया से ऑफिसर क्लास की ज़िंदगी जियो। क्योंकि जब आप सर्किट को एक्चुअल पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा यार कि ये तो बहुत सर के ऊपर से जा रहा है। इसलिए किसी भी सर्किट को समझने के लिए पहले उस पर प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। 90% जो नए बच्चे होते हैं, वो किसी क्लास को ज्वाइन करके आईसी बेस काम तो कर लेते हैं, सीपीयू निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर सर्किट सर्किट के लिए घूमते हैं। तो दिमाग में रखिए, सीखेंगे आप पर 2-3 महीने के एवरेज में, और हम कभी नहीं बोलते कि आप एक बार में सीख जाएंगे। फिलहाल मैं इस आईसी को रिमूव कर रहा हूँ। हीट देखिए मैंने कितनी यूज़ की है, और ब्लैक एसएमडी यूज़ कर रहा हूँ 857DW+। ठीक है। यह आईसी को हम किनारे रख देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये जो बॉल्स यहाँ पर जो गोल गोल बिल्कुल बनी हुई है, इसका मतलब है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही था। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ करेंगे और इस आईसी को निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये बॉल मेल्ट हो जाएगी। अगर बॉल इस शेप में है, तो इसका मतलब है कि आपका हीटिंग सिर्फ आईसी के ऊपर रहा है, नीचे नहीं रहा है। अब ये देखो यहाँ पे दो बॉल मिक्स है, मतलब पहले से शॉर्टिंग है यहाँ पर। तो ये प्लस, और नोटिस करो कुछ बॉल छोटे हैं कुछ बॉल बड़े हैं, मतलब आईसी पहले हो सकता है कि सही से रिवॉल्व करके नहीं लगाई हो, या जो भी एक मैटर हो सकता है। खैर, फिर भी अब हम इसको क्लीन करेंगे। पहले हम बॉलों को उठा लें। इस तरीके से डायरेक्ट रू अब डी सोल्डर बार बिल्कुल मत लगाइए। क्या होगा, डी सोल्डर बार आपका ज़्यादा सूखेगा और जल्दी आपका डी सोल्डर बार ख़त्म होगा। तो पहले तो बड़े बॉलों को निकाल लीजिए, फिर ये बॉल को क्लीन करने के लिए डी सोल्डर बार का यूज़ कीजिए। ठीक है। अब देखिए जहाँ पर वो शॉर्टिंग था वो एक्चुअली सरफेस लेयर है, वो बॉल आपस में मिली हुई है। तो अब हम उस बॉल को अलग करेंगे, क्योंकि अगर बॉलों का झुक गया या बॉलों का झुंड ऐसी बनता रहा, तो आईसी प्रॉपर वे में लगेगी नहीं, फिर वही होगा, आईसी छोटी बड़ी बॉल बनती रहेगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो
ठीक है, अब हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अब हम पहले बिना आईसी लगाए शॉर्टिंग चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग निकली है या नहीं है। ठीक, नोटिस कीजिए, अब हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो अभी भी जीरो आ रहा है। ठीक है, पर हम यहाँ पे डायोड मोड पे रीडिंग लेंगे, पर यहाँ का शॉर्टिंग फिलहाल निकल गया है, पर यहाँ पर अभी भी 0 0 आ रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि पहले टेक्नीशियन ने पावर पे काम करने के चक्कर में सीपीयू को ड्राई सोल्ड कर दिया होगा। देखिए, ठीक है, तो हम पावर लगाएंगे और फिर सीपीयू, क्योंकि हम अभी सीपीयू इसलिए नहीं उतारेंगे, रीज़न क्या है उसका, क्योंकि अगर हम अभी सीपीयू उतारते हैं, नोटिस कीजिए, तो हमें कभी नहीं पता चलेगा उसके बाद कि हमारा बोर्ड ओके है कि नहीं ओके है, क्योंकि हम विदाउट सीपीयू उतार के फिर पावर का वोल्टेज जरूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पावर आईसी निकाल लेते हैं। ये जो पावर आईसी है, और इस पावर आईसी का जो नाम है, हम इसको देखेंगे और इससे मिलती मिलती जुलती जो बिल्कुल सेम पावर आईसी है वो लगाएंगे। PM8953 है आई थिंक। ठीक है, नोटिस कीजिए, PM8953 है। तो हम इस आईसी को देखिए, इस आईसी में छोटे बड़े बॉल हैं, हम इसी आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हम इसी आईसी को लगाते हैं, फिर बदलेंगे। तो हमें रिवॉल्व करने के लिए स्टेंसिल्स यूनिवर्सल का यूज़ करेंगे। अब हम पीपीटी बनाएंगे अपनी। ये देखिए, पीपीटी को ऐसे बना रहे हैं, थोड़ा सा पेस्ट सुखाना है उसका, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक, देखिए, ठीक है, अब हम आईसी को लेंगे।
एक तरह से समझो इस आईसी को थोड़ा सा टॉप अप देना है बस। ठीक है दोस्तों, यकीन करो अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको 3 दिन में ही पावर और चौथे दिन में लाइव सीपीयू आपसे लगवाएंगे। भले ही आपने जीवन में एसएमडी छुई है या नहीं छुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब एक बार हम उसको पेज देके थोड़ा सा बॉल को प्रॉपर बनाएंगे। इसमें डस्ट नहीं होने चाहिए बस। यूनिवर्सल में थोड़ा सा यही होता है, डस्ट ज़्यादा रहता है इसमें। ठीक, तो आपकी आईसी तैयार हो गई है। अब हम इसको बोर्ड में लगाएंगे। और हम सबसे पहले वो पैड को बनाएंगे। ये जो पैड दिखाई दे रहा है आपको, यूवी ग्लू लेंगे। और जंपर वायर के थ्रू इसको बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यूवी लाइट लेंगे। चलिए, तो हम पहले आईसी को रखेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा जाता है वो कॉइल, मतलब हमारा फिलहाल पावर लगाने पर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका है ना, आपको किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं है। हालांकि बट इन्होंने अपना फ्लो चार्ट काफ़ी अच्छा काटे है, बूट सिक्वेंस है दोस्तों। ये एलडीओ की सप्लाई है, यहाँ पर सब मिली एम्पियर दिख रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, तो अब हम आईसी लगाएंगे। ठीक है, देखिए नोज कट पॉइंट देख सकते हैं आप, एटलीस्ट अगर आप भूल भूल जाएं तो। अदरवाइज अच्छा है, कोशिश करें ना भूलें।
तो चलिए सेम हीट पे आईसी लगाऊंगा। ये आईसी का मूवमेंट देखना है। ठीक है, तो आईसी बैठ गई हमारी, थोड़ा सा ठंडा कर ली। अब एक बार चेक करेंगे पहले कॉइलों पर कि शॉर्टिंग गई है कि नहीं है। अगर वापस है शॉर्टिंग तो इसका मतलब आईसी चेंज करेंगे। ये वीडियो लंबा हो सकता है पर नॉलेजेबल है, तो प्लीज़ पूरा देखिए। चलिए शॉर्टिंग चेक करते हैं। बजर मोड लेते हैं। तो इसका मतलब हम आईसी को चेंज करेंगे। ठीक है, मैंने पहले डायरेक्ट ही चेंज कर सकता हूँ, बट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि नहीं तो आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आप आईसी चेंज नहीं करते, आप सीधे आईसी दूसरी बदलते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें पता होता है ना, यही तो एक्सपीरियंस हमारा कि आईसीओ को चेंज करना ही चाहिए। बट क्योंकि अनकंडीशनली आईसी थोड़ी सी ऊपर नीचे भी लगी थी, अब पहले दूसरे बोर्ड से आईसी निकाल के बाद तैयार कर लेते हैं। अच्छा, बिना रिवॉल्व के लगाना एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि टाइम वेस्ट जाएगा। ये सिर्फ ट्रकबाजी है, हालांकि बॉल एक जैसे हैं तो लगा सकते हैं, बट मैं रिवॉल्व करूंगा। चलिए कुछ ही सेकंड लगते हैं, रिवॉल्व करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो आईसी रिवॉल्व हो गई है। मैंने बोला ना कुछ ही सेकंड लगते हैं।
सीधे आईसी बिठाएंगे, टिप्स को क्लीन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, टिप्स क्लीन हो गए। चेक करते हैं बजर मोड में। देखिए, तो अब यहाँ पर बीप आना बंद हो गया है। तो अब रीडिंग से चेक करेंगे। तो डायोड मोड यूज किया, फुल टेस्टिंग, तो रीडिंग आ गई है वापस। ठीक है, तो अभी भी एक कॉइल पे हमें 0 मिल रहा है। पहले हम देखते हैं कि कंडीशन क्या है। देखिए आप, देखिए अभी भी 0.10 पर फ्लैक्चुएट कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वोल्टेज की बात करें, कोई वीपीएच या किसी तरह का वोल्टेज, तो वोल्टेज में नोटिस कीजिए, ठीक है, वीपीएच तो आ रहा है। ठीक है, ये वोल्टेज नहीं है, यहाँ वोल्टेज नहीं है, यहाँ वोल्टेज नहीं है, और ये दो वोल्टेज हैं जो अप डाउन हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए
चलिए, तो ग्लू व्लू सब क्लियर क्लियर हो गया। अब हम एक बार वोल्टेज वोल्टेज चेक करेंगे और शॉर्टिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको भी अगर ऐसा काम करना है तो आप एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पर हम बाकी इंस्टीट्यूट से बहुत अलग पढ़ाते हैं, सोच के कॉल कीजिएगा। मतलब हमारा काम मास्टर बनाना है, हमारा काम बेवकूफ़ बनाना नहीं है। हम आपको 10 दिन में 20 दिन में सिखाने का कोई वादा नहीं करेंगे। हम तो लंबे समय तक सिखाएंगे और आपको लंबे समय तक ही आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो हमारा कोर्स कोई 1 महीने का नहीं है, एक बार ध्यान रखिएगा। अब वो कितने महीने का है क्या है उसके लिए आप कॉल कीजिए। ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं और पहले हम चेक कर रहे हैं हमें शॉर्टिंग है या नहीं है। ठीक है, राइट। चलिए, तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारे को जिस कॉइल में शॉर्टिंग आ रही थी उस कॉइल में शॉर्टिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। नोटिस कीजिए, तो हम बजर मोड में रखेंगे पहले। देखिए, बजर मोड पे हमारा, तो यहाँ पर अभी शॉर्टिंग चली गई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ क्लियर करके। ठीक है, अब हम डायोड मोड पे रखेंगे तो हमको पावर का जीआर मिलना चाहिए। ठीक है, तो बहुत से मैंने देखा वीडियो में लोग यहाँ पे कैपेसिटर निकल रहे हैं। ठीक है, इसको चेंज मत करो यार, नॉलेज के हिसाब से काम करोगे सब होगा। एक बार वोल्टेज को चलो एक बार वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट वो 0 आना बंद हो गया है फिलहाल क्योंकि सीपीयू नहीं है। और वोल्टेज चेक करेंगे, नोटिस कीजिए, तो अभी कॉलकम का है तो सी वोल्टेज तो अनस्टेबल ही होगा। ठीक है, वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब पावर ओके है। देखिए, यहाँ भी वोल्टेज आना चालू हो गया, राइट। तो यहाँ पे नहीं आया होगा, मॉडेम का कॉइल होगा, ये वोल्टेज आ गया। ठीक है, तो हमारे वोल्टेज बन गए हैं, इसका मतलब है कि अब हमें सिर्फ सीपीयू लगाना है। SDM450। बहुत से लोग सोचते हैं कि सर ये कैपेसिटर निकल जाए तो क्या हो? अरे कुछ नहीं होगा, निकालो।
चलिए अब फाइनल टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो गया है, नोटिस कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा डायग्नोस था वो बिल्कुल सही था। ये देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। मैं एक बार पावर की दबा देता हूँ। ये देखिए, तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताएगा ज़रूर। तो जिस भी टेक्नीशियन से ये हुआ है कोई बात नहीं, अच्छे से काम करेगा तो, प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा क्लियर। एक बार इस पर वोल्टेज चेक करके मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, नोटिस कीजिएगा। देखिए फ़ोन कंप्लीटली ऑन हो चुका है। ठीक है, ये देखिए, पॉइंट से स्टेबल, 2.0 स्टेबल। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा ज़रूर। और इंस्टीट्यूट हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप। और दोस्तों एक आईफोन में एक एप्लीकेशन बनाई है, इंडिया फर्स्ट एनिमेटेड सर्किट कोर्स, उन भाइयों के लिए जो एंड्रॉयड के और आईफोन पढ़ना चाहते हैं बट पैसे नहीं है और बहुत महंगा कोर्स अटेंड नहीं कर सकते, और कोर्स अटेंड करके भी उनको बहुत सारे सब्जेक्ट, आईफोन में बहुत सारे जो पैकेज होते हैं वो पढ़ने नहीं मिलते। जैसे वो सीधे सीधे सीपीयू करा देते हैं, दो चार सेक्शन। मैंने वहाँ पर 36 खाली सिर्फ आईफोन 6 में आपको अभी स्प्लेन के वो भी बूट सिक्वेंस के साथ, तो जाके प्ले स्टोर से एसर टेलीकॉम से एप्लीकेशन डाउनलोड करो और जितनी जल्दी हो सकता है उस कोर्स को लो, क्योंकि वो एक बहुत ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आप थ्योरी बेस समझ पाएंगे। मैंने वहाँ प्रैक्टिकल वीडियो भी डाले हैं ताकि आपको बहुत क्लियर होगा। वो सिर्फ उन्हीं लोग के लिए जो आईफोन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, और जो कोर्स करके आए आईफोन का वो भी लें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप लोग ने क्या नहीं पढ़ा इंस्टीट्यूट में, जो आपको वहाँ मिलेगा बहुत ईजी। और एक जीरो माइंड का बच्चा भी उसको बहुत इजीली सीख सकता है। तो वो कोर्स को ज्वाइन करो। और अभी इसकी लॉन्चिंग है ना 20 तारीख को होगी, तो अभी सिर्फ डाउनलोड कर लो। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग 20 तारीख को होगी, तो 20 तारीख के बाद इसको आप खरीद सकते हैं। ये देखिए, आपको करना क्या है,
देखिए, प्ले स्टोर में जाना है, टाइप करना है एशिया टेलीकॉम, और ये मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा आईफोन मास्टर कोर्स। ठीक है, तो ये आईफोन मास्टर कोर्स है, जहाँ पर आप बहुत अच्छा और बहुत तरीके से नॉलेज आप हासिल कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक लिंक भी दूंगा इस कोर्स से रिलेटेड, जिसमें मैंने सर्किट वाइज 100+ वीडियो, मतलब वीडियो तो बहुत ही है इसमें, क्या है, और इसमें मैं बूट सीक्वेंस, हर एक सेक्शन का बूट सीक्वेंस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और सबसे बढ़िया जो मैं आपको बात करूं कि यहाँ पर ये आपको मिलेगा बहुत ही कम, आप सोच नहीं सकते कि इतना कम में। क्यों मैंने इसको कम में रखा है, इसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ ये हर वो गरीब बच्चा जो एक अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इंस्टीट्यूट, इसको पढ़ के सर्किट समझे और अपना सर्किट बनाए। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अगर आप आईसी उतारना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए नहीं है, बट अगर आप थ्योरी समझना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए है। ठीक है, और मैंने मॉडल वाइज समझाया है। मैं कोई एक ही कोर्स में आईफोन 6 से 14 प्रो नहीं पढ़ा सकता, नहीं कोई पढ़ा सकता इस दुनिया का, संसार का कोई भी टीचर। सिर्फ बेवकूफ बना सकते हैं, बट मैंने आपको सिर्फ एक ही अभी आईफोन 6 मॉडल का डाला है, तो उसमें 36 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। फिर आईफोन एक्स डालूंगा, 11 डालूंगा, 12 डालूंगा, इस तरीके से। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और 20 तारीख को लॉन्चिंग है कोर्स की, तो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर 20 तारीख को लॉन्चिंग रखी है, तो उसका वीडियो जरूर देखिएगा एशिया टेलीकॉम के चैनल पे। थैंक यू। 15,000 बच्चों को पढ़ा चुके और नाले में कितने स्टूडेंट इनके नाम लिखे हुए, अगर इनका भगवान बोले तो कोई बड़ी बात नहीं।